पिछले साल उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी सरकार बनी, तब उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को लगा कि बेटा बड़ा नाम करेगा। 1.5 साल बाद लोगों को लग रहा है कि नाम तो नहीं कर पाया, बल्कि स्थिति बद से बदतर हो गई। यहां तक कि बेटे के पिताजी मंच भर पे बेटे को डांटते फिर रहे। उन्हीं को लग रहा है कि बेटा ठीक नाम नहीं कर पाया। क्या हो गया अखिलेश बाबू? क्यों नहीं आपने जो उम्मीद बांधी थी, जिस उम्मीद पर आपको वोट पड़ा, उस उम्मीद पर आप खरे क्यों नहीं उतर पाए? जिस उम्मीद से जनता ने चुना था, यह स्वाभाविक है कि विपक्ष और पत्रकार साथी सवाल खड़ेंगे सरकार के सामने। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, और हमारे साथियों ने जिन्होंने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं और तमाम फैसले ऐसे जिनसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है, और लगातार जो बातें हम लोगों ने जनता के बीच में रखी थी उनको लागू करने में काम कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार को घेरने की बात है या सरकार के बारे में बोलने की बात है, तो ये सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कोई भी अपने विचार रख सकता है, और विचार लोकतंत्र में रखना भी चाहिए। अगर कहीं गलती हो रही है सरकार से, अगर कहीं गलत दिशा में या किसी और दिशा में जा रही है सरकार, तो टिप्पणी करना, रोकना स्वाभाविक है। नहीं, पर गलतियां क्यों हो रही हैं अखिलेश? क्योंकि फर्ज कीजिए यूपीए की सरकार है, आप मनमोहन सिंह की स्थिति में होते, आप एलाइज पे डिपेंडेंट होते, तब तो मैं मानता। पूर्ण बहुमत आपके पास है, क्यों गलतियां करती चली जा रही है यूपी की सरकार? मैं समझता हूं जिन बातों को रखा गया था मेरे सामने कि काम तेजी से हो और जो निर्णय लिए जाएं वो तुरंत लागू हों, इधर उसमें हम लोग सफल हुए। जो आरोप लगते थे सरकार के ऊपर कि काम धीमे हो रहा है, लेकिन लगातार हम लोगों ने उस काम को तेजी से किया है और लागू भी कर रहे हैं कई योजनाएं। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो साधारण नागरिक है उत्तर प्रदेश का, पहले परिवार में लोग सोचते थे कि कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में ये पहले हुआ करता था लालू जी के टाइम पे कि रात में मत निकला करो, मुलायम जी के पहले वक्त पे हुआ करता था कि रात में मत निकला करो, मायावती के वक्त पे ऐसा नहीं था। अब वो खौफ एक बार फिर से आपके राज्य में पैदा हो। ये कहना झूठ है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, ये असत्य है बिल्कुल, कि जहां पर ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेकार है। जहां तक सुरक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कार्रवाई हो रही है, और कहीं भी इस तरह की अगर महिलाओं के प्रति शिकायत आती है, आप सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 1090 जो योजना चालू की थी, उसके तहत बहुत शिकायतें मिली, उन शिकायतों पे कार्रवाई हुई है, बड़े पैमाने पे लोगों को राहत मिली है। ये बताइए कि आजम खान का कोई फैसला क्या आप बदल सकते हैं? सीधा सवाल। देखिए, आप सरकार चलाने का तरीका सब जानते हैं। हाँ। कैबिनेट में डिसीजन फाइनली चीफ मिनिस्टर को ही लेना होता है। कोई भी फाइनल डिसीजन होना है महत्वपूर्ण, और जवाबदेही भी सरकार की है। ये सही है कि सरकार में मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, नेताजी के साथ बहुत पुराने हैं, और मैं समझता हूं हमारा और उनका दोनों का संबंध ऐसा है कि कोई बात हम कह देंगे तो वो नहीं टालते, अगर वो कह देते तो मैं नहीं टालता। तो आप उनका फैसला नहीं बदल सकते? और मेरा भी फैसला कोई वो टालते नहीं। अगर उनका कोई सुझाव अच्छा है, मैं समझता हूं सीनियर का अगर कोई सुझाव आएगा तो सुझाव मानना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए। तो आप तो डिप्लोमेसी में भी लेसन ले रहे हैं साथ के साथ। किसी भी सीनियर का और पार्टी का नेतृत्व अगर है, और अगर उनकी कोई राय और फैसला अच्छा है, तो मैं समझता हूं कोई भी होगा वो मानेगा। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए आपकी सरकार का, 2012 में 100 कम्युनल दंगे हुए, लगभग हर महीने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसी शहर में आग लगी होती है। मायावती के टाइम पे दंगों की स्थिति पर काबू पा लिया गया था। ऐसा क्यों है कि दंगे हो रहे हैं आपके राज्य में, आप रोक नहीं पा रहे उसको? ये परिभाषा तो आपको बदलनी पड़ेगी। कैसे? और इसलिए कि कहीं भी दो समुदाय के बीच में अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो उसको दंगा बोला जाता है। और केंद्र सरकार के आप आंकड़े होम मिनिस्ट्री के मंगा लीजिए, आप दंगों के आंकड़े मंगा लीजिए, और लोकसभा में जो जवाब दिए गए हों उसके मंगा लीजिए। मैंने फिर कहा आपसे कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, कई ताकतें ऐसी हैं जो उभर करके आ जाती हैं, और मैं उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको।
नहीं, मैं आपको आंकड़े बता दूं, क्योंकि जून 2012 मथुरा मुजफ्फरनगर, जुलाई 2012 बरेली, सितंबर 2012 गाजियाबाद, अक्टूबर 2012 फैजाबाद, दिसंबर 2012 आजमगढ़, जनवरी 2013 लखनऊ, जुलाई 2013 मेरठ, अगस्त 2013 मुजफ्फरनगर, जिसमें अभी भी काफी स्थिति नाजुक है। तो आंकड़े आपके खिलाफ हैं। अगर आपको जानकारी हो तो मैं ये कह सकता हूं कि झांसी में एक मंदिर था, कई वर्षों से वहां पर लोग रह रहे थे और आज़ादी के बाद से रह रहे हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम के। हमारी जानकारी में भी नहीं रहा और बहुत सारे लोगों की जानकारी में भी नहीं था, लेकिन कुछ ताकतें हैं देश की, उनको पता लग गया, उन्होंने आपस में विवाद खड़ा कर दिया कि यहाँ पर एक वर्ग के लोग नहीं रहेंगे। वहाँ पर प्रशासन ने काम किया और प्रशासन ने कह दिया कि जिस तरीके से लोग रहते आए हैं उसी तरीके से रहेंगे। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसे ढूंढ रहे हैं? अब मान लीजिए यात्रा है, उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने चल दी है और तो हम और आप लोग हैं, हम और आप लोग अपनी शादी या कोई शुभ कार्यक्रम भी करते हैं तो उसका तारीख और तमाम चीजें ब्राह्मण से दिखवा लेते हैं कि शुभ कौन सा है, लेकिन जो यात्रा तय की उस समय पर कभी भी यात्रा नहीं। यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, तोगड़िया साहब वहां बैठे हैं, आप इन्हीं के पीछे भाग रही थी आपकी पुलिस। ये बहुत भागे भागे रहे, छिपे छिपे रहे, और क्योंकि हमारे सेशन में नहीं थे, हमारे बाद वाले सेशन में थे, तब आए तो अच्छी बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट से आपको डांट पड़ी कि आप एक वर्ग को कॉम्पनसेशन देना चाह रहे थे मुजफ्फरनगर में, दूसरे को नहीं। साथ के साथ जब आतंकवादी केसेस को हटाने की बात आई, आपने केवल एक समुदाय के खिलाफ कहा कि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, जितने भी केसेस हैं, इनको खत्म कर दो। आपकी नजर, आपका वेलफेयर केवल और केवल माइनॉरिटी सेक्शन को क्यों लेके होता है? मेजॉरिटी का कोई अधिकार नहीं क्या आपके राज्य में? इस पे भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रचार हुआ है वो गलत प्रचार हो रहा है। तभी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबने पढ़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आदर करता हूं और जो कमी थी सरकार के जियो में उसमें सुधार किया है सरकार ने। लेकिन जमीनी हकीकत आप जान लें, जो भी वर्ग के, अगर हिंदू या मुस्लिम किसी भी वर्ग के लोगों की जान गई, नुकसान हुआ है, सरकार ने दोनों का भुगतान किया है, दोनों को नौकरी दी है, दोनों को कंपनसेशन। सुप्रीम कोर्ट से डांट क्यों पड़ी कि आप सिर्फ मुसलमानों को दे रहे थे, हिंदुओं को नहीं दे रहे थे? जो सुधार लाना था वो सुधार हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया। नहीं, पर अंडर ट्रायल्स की बात हो, जो मुकदमे वापसी की मुसलमानों के खिलाफ जो केस है उनको हटा दीजिए, उसमें भी आपको पूरी जानकारी करनी चाहिए। मैं कई नेताओं के जो दूसरे दल के हैं उनके भी हम लोगों ने मुकदमे वापस लिए हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात को चुनाव में कहा कि हमारी पार्टी उन तमाम लोगों के मुकदमे वापस लेगी जिन पे झूठे मुकदमे लगे हों, और झूठे मुकदमे किसी भी दल के रहे उनके वापस लिए। चुनाव होने वाला है, इस एजेंडा आज तक का थीम है मिशन 2014। अमित शाह उत्तर प्रदेश में हैं, उनसे आप काफी परेशान रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, जितना भी अपीजमेंट हो रहा है वो तो सारा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे हैं। अमित शाह ने अब तक, या नरेंद्र मोदी ने अब तक लोगों को भड़काने के लिए या मेजॉरिटी समुदाय को भड़काने के लिए क्या किया? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी से घबराती नहीं, समाजवादी पार्टी का आंदोलन है और समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी है। अभी पता नहीं कहां से, क्योंकि अखबार और टीवी के लोगों ने दिखा दिया कि मुकाबला होगा, रैलियों का मुकाबला होगा, लोग जो इकट्ठे होंगे उनका मुकाबला होगा। आपको जानकारी होगी, अगर मुकाबला हुआ, रैली हुई, तो बीजेपी के लोग कहां छूट गए, क्योंकि जनता नहीं निकली उनके पक्ष में। और जो रैली समाजवादियों की हुई, जहां लोग इकट्ठे हुए, आप संख्या देख लीजिए। हमारे साथ इतने सारे मेहमान हैं, उनसे कुछ सवाल भी ले लेते हैं। डॉक्टर तोगड़िया का हाथ खड़ा है तो उनसे सवाल लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही यही है कि सभी समुदाय के लिए समान कानून और व्यवस्था। तो एक ही मजहब विशेष के लिए, उदाहरण के नाते मुसलमानों की बेटियों को ही 20,000 देना, एक ही मजहब के लिए, अर्थात जिन पर टेरर के केस की चार्जशीट हो गई है। चार्जशीट तब होती है जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है, इट इज नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन, तब उनके केस विड्रॉ करवाने की बात करना, यह एब्सोल्युटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट मेजोरिटी, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। जो बातें रखी हैं आपने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर के अगर जनता के बीच में जाती है तो मुझे ये बताइए कि संविधान में कहाँ लिखा है कि मैनिफेस्टो को लागू न किया जाए। जो बातें मैनिफेस्टो में हमने रखी हैं उन कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं, और कोई भी लोकतंत्र में मैनिफेस्टो पे जो रहा होगा उस पर रुकावट कोई नहीं बन सकता। और जो संविधान के तहत
और मैनिफेस्टो में जो बात रखी जाएगी, जो जनता के बीच में लिया जाते हैं, और जनता के बीच में जो बात रखी, उसी का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है और वही समाजवादी पार्टी लागू कर रही है। अगले लोकसभा चुनावों में आप यूपी में अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? क्योंकि केंद्र में आपके समर्थन से मनमोहन सिंह जी की सरकार बैसाखियों पे चलती हुई दिखाई देती। चलिए बताइए। अब समय तो पूरा खत्म हो गया है लगभग, क्योंकि परिणाम जब 8 तारीख को आ जाएंगे तो दूसरा माहौल होगा देश का। अभी तक समाजवादी पार्टी का जो फैसला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लिया है, नेताजी ने यही लिया है कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, और जहां कहीं जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन होगा उन प्रदेशों में भी अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो उसके बाद क्या होगा? क्या आप राहुल से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? नहीं, आपसे तो है दोस्ती। नहीं, मुझसे तो है ही। राहुल गांधी जी, मैं तो कहाँ पीएम की रेस में हूँ, जो है पीएम की रेस में उनको बताइए। अब उनकी संख्या क्या होगी अभी कह पाना मुश्किल है। आपकी संख्या ज्यादा होगी कि उनकी संख्या ज्यादा होगी? नहीं, जो भी देश में सरकार बनाना चाहता है उसकी संख्या क्या होगी, लेकिन देश में माहौल जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि जनता चाहती है कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प हो, तीसरी ताकत हो। नहीं तो सेशन का नाम है बेटा बड़ा नाम करेगा, तो पिताजी ने आपको सीएम बनाया, आप पिताजी को पीएम बनाए। देखिए, कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने मुझे जब दी है और पूरा दल एक है, और मुझे भरोसा है कि जब चुनाव होगा हम सब एक होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताएंगे। क्या होगा कल, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन सेकुलर इशू और डेवलपमेंट इशू पर समाजवादी पार्टी। कभी कभी लगता है कि आप और पिताजी सेम पेज पर नहीं है। पिताजी ने कहा कि संसद में अंग्रेजी में भाषण होने नहीं चाहिए। आपके खुद के बच्चे, आप खुद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए, आपके बच्चे अंग्रेजी में एकदम अच्छी खासी अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये क्या है? पिताजी बोलते हैं कि संसद में अंग्रेजी होनी नहीं चाहिए, आप अंग्रेजी के पक्षधर हैं, लैपटॉप बांटते हैं लोगों को अंग्रेजी बोलना, आप चाहते हैं कि समाजवादी भी अंग्रेजी सीखें। देखिए, समाजवादी पार्टी और नेताजी ने जो बात रखी थी इटावा में, वो ये कहा कि जिस भाषा में लोग वोट मांग के आते हैं उस भाषा में लोकसभा में बोलना चाहिए। और दूसरा, अंग्रेजी भाषा के खिलाफ समाजवादी लोग नहीं हैं, और कभी समाजवादी लोग अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं रहे। केवल हमारा ये है कि हिंदी की प्रतिष्ठा और सम्मान, और अंग्रेजी को कभी प्रतिष्ठा और सम्मान से न जोड़ा जाए। और जो अगर अंग्रेजी भाषा के रूप में कोई सीखना चाहता है, उसमें मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी किसी का विरोध नहीं कर रहा। जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो 4-0 के स्कोर लाइन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को लेकर लहर है देश भर में। आपको नजर आ रही है लहर? अब लहर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां तो लहर नहीं है। और बाकी देश भर में 4-0 से अगर जीतेंगे तो आप ही के यहाँ पे, मतलब अगर उनको दिल्ली पहुंचना है तो लखनऊ से ही होते हुए, मतलब समाजवादी पार्टी को किनारे करते हुए अपना रास्ता लेना होगा उनको। इसीलिए मैंने कहा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 100-150 दिन है, 150 दिन से ज्यादा नहीं है, जबकि चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी होगा। जिनके बारे में आप वेव बता रहे हैं, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई वेव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सेकुलर सरकार हो और डेवलपमेंट को आगे ले जाए, ऐसे लोग सत्ता में पहुंचे। आप इंजॉय कर रहे हैं अपने जॉब को? बहुत टेंस नजर आ रहे हैं, मतलब बहुत बाहर है आप पर। ये सवाल इसलिए आपने मुझसे किया क्योंकि हमारी आपकी उम्र बराबर है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ जो तस्वीरें छप रही हैं आजकल, प्लेकार्ड, होर्डिंग, उसमें आपकी शक्ल आजकल नहीं आ रही है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुलायम जी को लग रहा है कि वही आ जाए और अखिलेश के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन गया है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, बहुत छोटे दिल के लोग हैं जो इस बात को रखते हैं। याद होना चाहिए 2 साल पहले जब मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया था, उस समय भी नेताजी की ही तस्वीर लगा के हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, और जन्मदिन उनका था, नेताजी का जन्मदिन के समय पर हमने लगाया था। और अगर मैं जन्मदिन के समय पे अपनी तस्वीर भी उनकी होर्डिंग पर लगा देता तो आप कहते देखिए सरकार पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वो होर्डिंग जो लगी थी वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगी थी, और जो नारा हम लोगों ने दिया था वो नेताजी के लिए फिट बैठता था। इसलिए वो नारे के साथ केवल समाजवादी पार्टी नेताजी को बधाई देना चाहती। आप चुनाव से पहले क्या समीकरण बनते देख रहे हैं? आपको लगता है कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी 2014 में, या आपकी भी कोई भूमिका रहेगी? जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सेकुलर ताकतें सत्ता में आएंगी, उन सेकुलर लोग ही जीतेंगे चुनाव।
क्योंकि बहन जी तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है, उनको लग रहा है कि बस अखिलेश का पत्ता कटा और मैं तैयारी कर रही हूँ साइकिल में वापस हमें और आपको बहन जी नहीं बोलना चाहिए, हमें आपको बुआ बोलना चाहिए। जब हम मिलते हैं तो बहन जी ही चाहती हैं कि लेकिन हमें और आपको बुआ बोलना चाहिए। अच्छा, नहीं लेकिन आपको लग रहा है बुआ जी लौट रही हैं लखनऊ? अभी तो नहीं लौटेंगी, जब समय आएगा तब देखा जाएगा।